हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब आप करें या ना करें, लेकिन सिंसियर कैंडिडेट्स के पास वीडियो को शेयर अवश्य करना, जिससे उनको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको अच्छे से ज्ञात है कि जब भी इस चैनल पर कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। वास्तविक स्थिति यहाँ पे बताई जाती है। जो चीज़ें यथार्थ हैं, ट्रू हैं, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं, वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। क्षणिक मात्र की खुशी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर वही चीज़ें भविष्य में चलकर गलत होती हैं तो आपको दुख भी होगा। आप भी पुनः इस चैनल पे विश्वास नहीं करोगे और आकर अपशब्द बोलोगे। तो यह सारे कार्य यहाँ पे व्यूज़ के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अच्छे से आप जानते हो कि इस चैनल का उद्देश्य कोई भी आर्थिक धनार्जन नहीं है। मैं चाहूँ तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया की मुख्य धारा में जुड़कर हज़ारों की संख्या में वीडियो पे व्यूज़ सब्सक्राइबर गेन कर सकता हूँ, लेकिन इन सब कार्यों से यहाँ पे पूर्ण रूप से बचा जाता है। आपको ज्ञात है कि कई बार इस चैनल पे एक एक सप्ताह हो जाता है, एक एक महीने, दो दो साल भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि एक एक महीने तक इस चैनल पर वीडियो नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। मूल अपने विषय पर आते हैं और चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी के छात्रों के लिए कई अहम महत्वपूर्ण बड़ी सूचनाएं इस वीडियो में दी जाएंगी। क्रमशः सबसे पहले एजीटीए के छात्रों के बारे में, जो एजीटीए के छात्र हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। एजीटीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है। कल आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के संबंध में स्पेशल वीडियो बनाकर एजीटीए के समस्त छात्रों को सबसे जेन्युइन कट ऑफ बताई जाएगी। समस्त एजीटीए के छात्रों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करते हैं। आप मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और उठा कर देखो। मुख्य सेविका की कट आपको 51 से 53 मैंने बताई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 52 कट आप गई। 60 से 65 मैंने कहा था कि लगभग जो है 60 से 65 नंबर जिनके भी होंगे वो आगे की तैयारियां करें। संकेत उनको दिया था मैंने, और कहीं ना कहीं जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके बता दी गई थी। मैं पुनः एजीटीए के छात्रों के पास बोलूँगा कि ये कट ऑफ आप सेव करना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को मानक बनाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बनेगी। डीबी की कट ऑफ आज बता रहा हूँ, कल फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है। कई अन्य महत्वपूर्ण फैक्टरों पर बात की जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 31 से 33 नंबर प्लस माइनस सिर्फ 1 मार्क्स इसमें कर लो आप, 31 से 33 नंबर प्लस माइनस 1 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकती है कट ऑफ, बहुत कम हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ 31 से 33 नंबर के आसपास आपके हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल आप तैयार रहो। एससी में अगर आपके 25 से 28 प्लस माइनस 2 कर लो इसमें, अगर आपके नंबर हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। वहीं पर एसटी में लगभग आपके 15 नंबर के आसपास हैं, प्लस माइनस 3 इसमें कर देना, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। वहीं पर फीमेल्स की मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, तो फीमेल्स जो हैं जिनके भी 16 नंबर के आसपास हैं, प्लस माइनस 3 कर लेना, तो आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 14 से 16 मार्क्स प्लस माइनस 2 कर लो। इसमें इतने नंबर हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। इसके अलावा विशेषकर आज ही मैं फीमेल्स को बता दूं, विशेषकर फीमेल्स को, अगर आपके जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं, अगर आपके नंबर और डिग्री आपकी अर्हताएँ सही हैं तो आपका जो है यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन हो जाएगा। फीमेल्स लगभग सभी जो फीमेल्स हैं उनका यह मान कर चलिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार हैं, प्रॉपर आपके पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डोमिसाइल आदि की सभी अर्हताएँ पूर्ण हैं, शैक्षणिक योग्यताएँ मैच करती हैं, तो लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल आपको वास्तविक स्थिति के बारे में बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बता दूँ। एएनएम के बारे में मैंने बताया, बहुत ये मान के चलिए कि अगर 2-4 नंबर भी है तो आप सभी लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और आप अपनी तैयारी करते रहना। एएनएम में बहुत अच्छे मौके हैं और कहने के एएनएम की परीक्षा, ये मान के चलिए कि एएनएम की परीक्षा जो है अक्टूबर में देखने को मिल सकती है, सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 32-82 जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, यह भी परीक्षा आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। इसकी शॉर्टलिस्टिंग तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों की बहुत जल्द ऑफिशियली प्रकाशित कर दी जाएगी, ऑफिशियली बता दिया जाएगा आपको। इसके अलावा 12 भाषा जूनियर असिस्टेंट का जो परीक्षा परिणाम है वह आपका इस महीने लास्ट या फिर सर्वाधिक जो संभावनाएं बनती है वो प्रथम पखवाड़े में अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा। वहीं पर कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया है जूनियर असिस्टेंट के संबंध में कि कहीं ना कहीं जो सामान्य क्वालिफिकेशन की महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, प्राय आप देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुख्य सेविका में 52 नंबर की कट ऑफ गई। इसके बाद 67 मार्क्स कट ऑफ बढ़ा यूआर में, तो यानी लगभग अंतर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 17 नंबर का था। 15 से 17 नंबर विभिन्न कैटेगरीज में आप देखोगे तो यानी स्पष्ट रूप से कहा सकता है 15 नंबर के आसपास, तो 15 नंबर के आसपास। लेकिन जूनियर असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में टाइपिंग आदि की चीज़ें तमाम महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, कई अहम महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ के संबंध में मैंने आपको जो बताया है
जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट आया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आया था, टाइपिंग हुई थी, उस दिन भी आपको अनुमानित कट ऑफ बताई गई है, उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने देखने को मिलेगी। और 55 वाला जूनियर असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं पुनः बोल दूँ, जिसके भी 35 नंबर के आसपास हैं वह सभी लोग टाइपिंग करते रहें, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लोग। इसके अलावा लगभग 30 नंबर के आसपास अगर SC में आपका नंबर है और ST में 28 के आसपास 27 नंबर भी, तो आप टाइपिंग करते रहें। फीमेल्स भी लगभग 30 नंबर के आसपास है, तो टाइपिंग आप लोग 30 से 32 नंबर पर टाइपिंग आप करते रहिए। इन सभी छात्रों को मौका मिलेगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट क्या जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में बता दी जाएंगी। रिजल्ट आप मान कर चलिए नवंबर से दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा। नवंबर से दिसंबर में 55 12 का रिजल्ट आएगा। टाइपिंग जो है मान कर चलिए कि अगले वर्ष जनवरी फरवरी में आपकी टाइपिंग की प्रक्रियाएँ होंगी, उसके पूर्व होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण भर्तियों की परीक्षाएं ऑलरेडी करानी है, कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, कई महत्वपूर्ण प्रोसेस से गुजरना है, और फिर भी आपसे पहले कई महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। लोअर PCS PET के संबंध में बता दूं, PET की परीक्षा में इस बार लोअर की कई महत्वपूर्ण भर्तियां आएंगी, कई स्पेशल क्वालिफिकेशन की महत्वपूर्ण भर्तियां PET 2023-25 के अंतर्गत लोअर के कैटेगरी में यानी लोअर स्तर की 2 प्रकार की भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें सामान्य क्वालिफिकेशन और स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां होंगी। इसके अलावा दर्जनों विज्ञापन स्पेशल क्वालिफिकेशन के आएंगे, जिसमें ASO आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां होंगी। UPSI के संबंध में और परीक्षाओं के संबंध में मैं बता दूं, UPSI की भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित होगा। इसके अलावा UPSI भर्ती में तमाम पाठ्यक्रम इसमें किस प्रकार से आपकी परीक्षाएं आयोजित होंगी, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तमाम चीज़ें आपको मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन आप ऑफिशियल नोटिस आने का इंतजार करें। कुछ दिन महीनों की आप ये मान कर चलिए, कुछ दिनों की बात है। ऑफिशियल जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख होगा, इसलिए किताबों का अध्ययन कीजिए। कोर्स और जो भ्रामक कोचिंग संस्थाएँ हैं जो छात्रों को गुमराह कर रही हैं, अपने मन से सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, ऐसे तत्वों ऐसे लोगों से विशेषकर बचिए। आप अपने जो भर्ती बोर्ड का प्रीवियस पैटर्न है, जो सिलेबस है, उस पाठ्यक्रम के अनुरूप आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट में मैं आपको बता दूं, जो भी फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट के छात्र हैं, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अपने सिंसियर कैंडिडेट्स के पास। कल आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन के संबंध में और तमाम महत्वपूर्ण कट ऑफ कैटेगरी वाइज का एक वीडियो सेपरेट बना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जिनके भी फूड एनालिस्ट में लगभग 15 नंबर के आसपास हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। ड्रग एनालिस्ट वाले 12 से 15 नंबर, बाकी कल सारी चीज़ें विस्तृत बताई जाएंगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। UPSC PET के द्वारा पहली महत्वपूर्ण भर्ती, पूरी उम्मीद है कि लगभग 45 से 60 दिनों में, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 45 से 60 दिनों में, उम्मीद है 45 दिनों में PET का रिजल्ट आ सकता है। यानी सर्वाधिक संभावना है कि अक्टूबर में आपका PET का रिजल्ट जारी हो सकता है और नवंबर में एक लेखपाल की बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। ऐसी पूरी संभावनाएं प्रबल है। इसके अलावा लोअर का भी कई महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला ही UPSC PET 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस बुक की खासियत है पूरे सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें बनाया गया कंटेंट आपका टू द पॉइंट मिलेगा। इस बेस्ट बुक की क्वालिटी ये है कि इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन है, इसके बाद तुरंत आपका इसमें आंसर के नीचे मिलेगी, और आंसर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है, वह आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में और लाभप्रद होगा। इसके अलावा UPSC PET की जो संपूर्ण गाइड है, ये भी इसके कॉम्बो पैक के साथ आपके लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू।